हेलो। हाँ तो प्यारे साथियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजित मैथ्स स्पेशल में। आप सबों को संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न बता रहे थे। आप सबों को पिछले वीडियो के माध्यम से बताए, यदि संख्या के ऊपर पावर हो और पावर के ऊपर यदि पावर दे रखा हो तो वैसे संख्या का आप इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे संख्या a टू डी पावर b के रूप में है, b टू डी पावर c के रूप में है और c टू डी पावर d के रूप में है या d टू डी पावर e के रूप में नंबर दे रखा है। तो ऐसे नंबर का यदि आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं और मौखिक रूप से करना चाहते हैं तो इसके लिए हम दो कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसके आधार से किसी भी संख्या का आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं पावर वाली संख्या। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। इसके लिए आपको हम बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जिसमें हम बताए थे यदि संख्या के ऊपर पावर दे रखा हो और पावर के ऊपर यदि पावर हो तो वैसे संख्या का आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आपको हम बताए कि यदि दो संख्या को माइनस करते हैं, यदि किसी दो संख्या को आप माइनस करते हैं, मान लेते हैं एक संख्या a है और दूसरा संख्या b है और दोनों संख्याओं के बीच निगेटिव सिंबल का प्रयोग किया गया है, तो कहां आप पॉजिटिव में इकाई अंक को आंसर देंगे और कहां आप निगेटिव में इकाई अंक जो प्राप्त होगा उसे आप आंसर के रूप में देंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अभी तक आप मुख्य रूप से किसी भी संख्या को पॉजिटिव में निकाल के इकाई अंक बताते थे, लेकिन वास्तव में निगेटिव में भी इकाई अंक होता है और वही सही आंसर होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझे थे। जैसे आपसे कहा जाए 3 टू डी पावर 4, 3 टू डी पावर 4 माइनस कीजिए 4 टू डी पावर 3। यदि आपसे कहा जाए 3 टू दी पावर 4 को 4 टू दी पावर 3 से माइनस कीजिए, यदि इसका वैल्यू निकाला जाए तो आप कहेंगे 3 टू दी पावर 4 का वैल्यू 81 होगा और माइनस करना है 64 को, और माइनस करने के बाद क्या होता है 17 प्राप्त होता है। अब इसका इकाई अंक क्या है तो आप कहेंगे इसका इकाई का अंक 7 के बराबर है। इसका इकाई अंक किसके बराबर है तो आप कहेंगे इसका इकाई अंक 7 के बराबर है। यदि इसी नंबर को यदि आप दोनों नंबर को पलट दें, 4 टू दी पावर 3 में यदि 3 टू दी पावर 4 को माइनस कर दें और यदि आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो देखिएगा कि दोनों क्वेश्चन में आंसर डिफरेंट हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझाए थे कि कहां आप पॉजिटिव में इकाई अंक देंगे और कहां आप निगेटिव में इकाई अंक देंगे। यदि इसे हम इकाई अंक विधि से हल करें तो 4 टू दी पावर ऑड नंबर, 4 टू दी पावर यदि ऑड नंबर है तो इसका इकाई अंक हमेशा 4 के बराबर होता है, और 4 टू दी पावर यदि इवन नंबर है तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर होता है। तो 4 टू दी पावर 3 है तो इसका इकाई अंक किसके बराबर होगा तो आप कहेंगे 4 के बराबर होगा। 3 टू दी पावर 4 है तो 3 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 1 के बराबर होता है। यदि दोनों नंबर को माइनस कर दें तो 3 हो जाएगा। यह इकाई अंक विधि से हम ज्ञात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 3 हो रहा है इकाई अंक विधि से। देखिएगा दोनों आंसर अलग अलग हो जाएगा और कहां आप निगेटिव में इकाई अंक को आंसर देंगे, इसी कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए अब यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो 4 टू दी पावर 3 का किसके बराबर होगा 4 टू दी पावर 3 64 के बराबर होगा। माइनस करना है 3 टू दी पावर 4 को माइनस करेंगे तो 81 हो जाएगा। दोनों को यदि माइनस करेंगे 17 हो जाएगा, माइनस का 17। अब इसका इकाई अंक क्या हो रहा है आप कहेंगे इसका इकाई अंक 7 के बराबर हो रहा है। क्या कभी भी इकाई अंक 3 के बराबर हो सकता है तो कभी भी इकाई अंक 3 के बराबर नहीं हो सकता है। चाहे ऋणात्मक में संख्या क्यों ना आ जाए तो इसका इकाई अंक 7 के बराबर होगा। जो इसका सही इकाई अंक होगा वह किसके बराबर होगा तो वह 7 के बराबर। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, यदि बड़ा नंबर में यदि बड़ा नंबर में छोटा नंबर को माइनस करेंगे, यदि बड़ा नंबर में छोटा नंबर को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर देंगे, और यदि छोटा नंबर में बड़ा नंबर को माइनस करेंगे तो इसके लिए
आपको निगेटिव का जो इकाई अंक होगा, निगेटिव का इकाई अंक आंसर में देंगे। यह दो कॉन्सेप्ट को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से और सही इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप 4 टू दी पावर 3 का इकाई अंक निकालें तो 4 के बराबर होगा, 3 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 1 के बराबर होगा। दोनों को यदि आप माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, लेकिन इसका वास्तविक में इकाई अंक 7 के बराबर होगा। यहाँ क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे आपको हम बताए थे, यदि आपसे कहा जाए 555 होल टू दी पावर 444 माइनस कीजिए 444 होल टू दी पावर 555। प्रश्न है 555 होल टू दी पावर 444 माइनस है 444 होल टू दी पावर 555। अब इसका इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक का डिजिट क्या होगा। यदि इसका इकाई अंक निकालें, इकाई अंक का डिजिट क्या होगा बताइए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो बताइए 555 होल टू दी पावर 444 को माइनस करना है 444 होल टू दी पावर 555 से। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बताए थे, यदि संख्या a टू दी पावर b के रूप में हो और दूसरा नंबर b टू दी पावर a के रूप में, तो दोनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, इसके लिए साधारण सा विधि बताए थे। जिसका पावर बड़ा होगा वह नंबर बड़ा होगा। जिस संख्या का पावर बड़ा होगा, जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह संख्या आपस में बड़ा हो जाएगा। जिस संख्या का पावर बड़ा होगा, पावर को हिंदी में घात कहते हैं, जिस संख्या का घात पावर बड़ा होगा वह संख्या आपस में बड़ा हो जाएगा। वह संख्या बड़ा हो जाएगा। और जिस संख्या का पावर छोटा होगा वह संख्या छोटा हो जाएगा। और यह किसके लिए लागू होता है, जब a और b का मान 2 से बड़ा या बराबर हो। यदि a और b का मान 2 से बड़ा या बराबर होगा, जब संख्या a टू दी पावर b के रूप में हो और दूसरा नंबर b टू दी पावर a के रूप में हो, तो दोनों संख्या में यदि आप चेक करना चाहें तो कौन सा डिजिट बड़ा है, तो इसके लिए आप पता कर सकते हैं जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह संख्या आपस में बड़ा हो जाएगा। तो अब बताइए किस संख्या का पावर बड़ा है, तो 444 होल टू दी पावर 555 बड़ा है, क्योंकि पावर के रूप में 555 दे रखा है। तो यह कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे छोटा डिजिट है। 555 होल टू दी पावर 444 क्या है, छोटा है। किससे, 444 होल टू दी पावर 555। 555 होल टू दी पावर 444 छोटा है 444 होल टू दी पावर 555 से। अब यहाँ हम छोटा संख्या में बड़ा संख्या को माइनस कर रहे हैं। छोटा संख्या में बड़ा संख्या को माइनस कर रहे हैं। तो जो भी आंसर होगा, यदि आप छोटा संख्या में बड़ा संख्या को माइनस करें तो हमेशा आपको निगेटिव का इकाई अंक आंसर देना होगा। हमेशा आपको निगेटिव का इकाई अंक को आंसर में लिखना होगा। यदि पॉजिटिव आ जाए तो उसे आप पुनः निगेटिव में बदल के आंसर देंगे। निगेटिव में कैसे नंबर को बदलेंगे, तो देखिए 5 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर, यदि 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो इसका इकाई अंक 5 के बराबर होगा। इसके लिए बताए थे, यदि 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 पर पावर एनी नेचुरल नंबर रखने पर इकाई अंक हमेशा बराबर होता है। जैसे 0 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, उसका इकाई अंक 0 के बराबर। 1 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, इकाई अंक 1 के बराबर। 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, इकाई अंक 5 के बराबर। 6 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर, इकाई अंक 6 के बराबर। 0, 1, 5 और 6 के लिए पावर के रूप में कोई
किस संख्या रख दिया जाए प्राकृत संख्या, तो हमेशा इकाई अंक बराबर होता है। जैसे 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, इकाई अंक 6 के बराबर। तो 5 के लिए क्या कर सकते हैं, 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, इकाई अंक 5 के बराबर। अब माइनस करना है, माइनस सिंबल का प्रयोग किया गया है, माइनस। 4 पे पावर यदि ऑड नंबर है तो इसके लिए आपको बताए 4 पे पावर ऑड नंबर तो 4 के बराबर। दोनों नंबर को आप यदि माइनस करेंगे तो 1 के बराबर होगा। यदि विद्यार्थी 1 आंसर निकाल के आए तो वह आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटा नंबर में हम बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो जो भी इकाई अंक होगा वह ऋणात्मक का इकाई अंक आंसर होगा। तो यहाँ पॉजिटिव में इकाई अंक दे रखा है, तो इसे आपको निगेटिव में इकाई अंक को बदलना होगा। अब निगेटिव में बदलने का तरीका है, यदि किसी पॉजिटिव नंबर को निगेटिव में बदलेंगे तो हमेशा 10 माइनस कर देंगे। अब 10 माइनस करने का यहाँ तात्पर्य है कि आप किस सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर को घटा रहे हैं। तो यह भी जो भी सिस्टम है, यह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर को लिखा जाता है, यानी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है उस सिस्टम को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद माइनस का 9 होगा, हमेशा इकाई अंक माइनस वाला होगा। तो आंसर में जो इकाई अंक देंगे वह वास्तविक इकाई अंक 9 के बराबर होगा। वह वास्तविक इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो 9 के बराबर होगा। जो भी विद्यार्थी यदि 1 आंसर करे तो वह आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को गलती करने से आप बचें, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। यदि छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा ऋणात्मक का इकाई अंक आंसर देंगे, और यदि बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा आप धनात्मक में इकाई अंक को आंसर देंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको लिखना है। उसके बाद यहां बात है कि कौन सा नंबर बड़ा है, पावर के रूप में है तो पावर तो कर नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए कि यदि a टू डी पावर b के रूप में हो और दूसरा नंबर b टू डी पावर a के रूप में हो, तो तुलना कर सकते हैं कि कौन सा संख्या बड़ा है या छोटा है। इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसके माध्यम से पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा यदि संख्या पावर के रूप में हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। हर एक विद्यार्थी ऐसे प्रश्न को यदि करे तो वह मुख्य रूप से 1 आंसर निकाल के आएगा, लेकिन यह 1 आंसर होगा ही नहीं। इसके लिए आपको एग्जाम्पल भी बताए, जैसे 4 टू डी पावर 3 माइनस 3 टू डी पावर 4 का इकाई अंक बताइए। यदि एग्जाम्पल के माध्यम, छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से सीखना चाहें तो निकाल सकते हैं। यदि 4 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 4 पे पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक 4 के बराबर, माइनस 3 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 1 के बराबर। दोनों को यदि आप माइनस करेंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 के बराबर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यदि कोई विद्यार्थी इसका आंसर 3 टिक करके आए तो वह बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से करें तो 4 टू दी पावर 3 का वैल्यू 64 के बराबर, माइनस 3 टू दी पावर 4 का वैल्यू 81 के बराबर। दोनों को माइनस कर दीजिए। अब बताइए कि इकाई अंक का डिजिट क्या है, तो इकाई अंक का डिजिट 7 के बराबर है। तो वास्तविक में जो इकाई अंक होगा वह इकाई अंक 7 के बराबर होगा, क्योंकि हम छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं। तो जो ऋणात्मक में इकाई अंक होगा, जो ऋणात्मक में इकाई अंक होगा वही आपका वास्तविक इकाई अंक होगा, वही आपका वास्तविक इकाई अंक होगा। यह इकाई अंक जो भी विद्यार्थी यदि ऐसे प्रश्न को करे तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि क्या हम बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं या हम छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट है, यदि छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा आपको ऋणात्मक का इकाई अंक देना है, और यदि बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा आपको धनात्मक का इकाई अंक देना है। और क्या हम माइनस करेंगे, जैसे यहाँ हम 10 को माइनस किए, क्योंकि यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को घटाया गया है। डेसिमल सिस्टम के ही अंतर्गत इकाई अंक पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है। आज तक कभी भी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न नहीं पूछा गया है।
लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट के आधार से बताए कि कैसे हम किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको जैसे प्रश्न दे रखा है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत, यदि प्रश्न दे रखा है 1 2 3 4 बेस सिस्टम 8 होल टू दी पावर 4 3 2, अब बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न को भी आपको बताए आज तक नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन यदि पूछा जाए तो ऐसे प्रश्न को भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक थ्योरम बताए थे, यूरल-स्कॉट-टोटिएंट फंक्शन थ्योरम, जिसके आधार से ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको भाषा के आधार पे जो भी प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न को करते हैं। जैसे प्रश्न फर्स्ट है 8 टू दी पावर p प्लस 2 टू दी पावर p का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यदि 4 टू दी पावर p का इकाई अंक 6 के बराबर नहीं है, कंडीशन दे रखा है कि यदि 4 टू दी पावर p का इकाई अंक 6 के बराबर नहीं हो तो बताइए कि 8 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर p का इकाई अंक क्या होगा। भाषा के आधार पे भी प्रश्न पूछा जाता है और ऐसे प्रश्न को यदि आप करते हैं तो आप इकाई अंक के सभी टाइप के प्रश्न आप कर सकते हैं। इसीलिए यह लास्ट क्लास होगा जिसमें हम आपको भाषा के आधार पे इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न को बताएंगे। इसमें मुख्य रूप से 15 से 16 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप सीखते हैं तो इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न को मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो बताइए, जब 4 टू दी पावर p का इकाई अंक 6 के बराबर नहीं है तो कब 4 टू दी पावर p का इकाई अंक 6 के बराबर नहीं होगा। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से बताते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट मेथड से बताएंगे। यदि 4 टू दी पावर p का वैल्यू 4 टू दी पावर p का यूनिट प्लेस यदि 6 के बराबर नहीं है, यदि 6 के बराबर नहीं है तो कब कब नहीं हो सकता है। यदि p बराबर 1 रखेंगे तो 4 टू दी पावर 1 का वैल्यू 4 के बराबर होगा और 4 का इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 4 का इकाई अंक 4 के बराबर। p का यदि वैल्यू 2 के बराबर मानते हैं तो p का वैल्यू 2 के बराबर रखेंगे तो 4 टू दी पावर 2 और इसका इकाई अंक किसके बराबर होगा, इसका इकाई अंक 6 के बराबर हो जाएगा। p बराबर यदि 3 रखते हैं, पावर के रूप में यदि हम 3 रखेंगे तो इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 4 टू दी पावर 3 का वैल्यू निकालना है। 4 टू दी पावर 3 का वैल्यू 64 के बराबर होगा और इसका इकाई अंक 4 के बराबर हो जाएगा। यदि p बराबर 4 रखें, यदि इकाई अंक पे p का यदि वैल्यू 4 के बराबर रखें तो क्या हो जाएगा, 256 के बराबर होगा और 256 का इकाई अंक 6 के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो बताइए किस किस p का किस किस मान के लिए इकाई अंक 6 के बराबर नहीं हो रहा है। यदि p का वैल्यू 1 रखें, पावर के रूप में हमेशा 0 से 3 तक होगा। यदि 0 हो तो उसे आप किसके रूप में मानते हैं, 4 के रूप में मानते हैं। तो हम पता कर सकते हैं कि इकाई अंक का डिजिट क्या क्या हो सकता है। यदि p बराबर 1 रखते हैं तो इकाई का अंक 4 के बराबर होता है। यदि p का मान 2 रखते हैं तो इकाई का अंक 6 के बराबर होता है। यदि p का मान 3 रखते हैं तो इकाई अंक 4 के बराबर होता है और यदि p का वैल्यू 4 के बराबर रखते हैं तो इकाई अंक 6 के बराबर होता है। तो किस किस कंडीशन के लिए p का वैल्यू किस किस मान के लिए 6 के बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे p का जो वैल्यू होगा वो 1 के लिए होगा और 3 के लिए। यदि p का वैल्यू मान 1 रखें तो इकाई अंक 4 के बराबर होता है, 6 के बराबर नहीं हो रहा है।
यदि p का मान 3 रखें तो भी इकाई अंक 4 के बराबर हो रहा है। तो p किसके लिए होगा? p 1 के लिए होगा और 3 के लिए होगा। केस फर्स्ट देखते हैं। जब p बराबर 1 रखेंगे तो 2 टू दी पावर, देखिए 2 टू दी पावर p 1 प्लस 8 टू दी पावर 1 बराबर, अब 2 टू दी पावर 1 का इकाई अंक और 8 टू दी पावर 1 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे 2 टू दी पावर 1 का इकाई अंक 2 के बराबर, 8 टू दी पावर 1 का इकाई अंक 8 के बराबर। दोनों नंबर को यदि आप जोड़ेंगे तो इकाई अंक किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। इकाई अंक किसके बराबर होगा? तो 0 के बराबर। केस फर्स्ट में देखें कि यदि p बराबर 1 रखते हैं तो 2 टू दी पावर 1 रखेंगे प्लस 8 टू दी पावर 1 रखेंगे, 2 टू दी पावर 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 8 टू दी पावर 1 का वैल्यू 8 के बराबर होगा। दोनों नंबर को यदि आप जोड़ते हैं तो 10 होगा और 10 का इकाई अंक 0 के बराबर होगा। केस सेकंड देखते हैं। जब p बराबर 3 रखें, जब p का मान 3 के बराबर रखते हैं, p बराबर 3 मान के चलते हैं कि यदि p का मान 3 हो तो 2 टू दी पावर 3 का इकाई अंक निकालना है, 8 टू दी पावर 3 का इकाई अंक निकालना है। तो बताइए 2 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 8 के बराबर होगा और 8 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 2 के बराबर होगा। यदि दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 10 होगा और इसका भी इकाई अंक किसके बराबर होगा? तो इसका भी इकाई अंक 0 के बराबर। दोनों कंडीशन में इकाई अंक किसके बराबर हो रहा है? तो दोनों कंडीशन में इकाई अंक 0 के बराबर हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 0 के बराबर होगा। इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह किसके बराबर होगा? तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 0 के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लिखिए। इसके बाद आपको हम बताते हैं इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, कैसे आप जल्द से जल्द मौखिक रूप से कर सकते थे। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे आप यदि मौखिक रूप से करना चाहें तो मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, यदि नंबर 2 टू दी पावर, यह कंडीशन आपको यदि आप याद रखते हैं तो आपको क्यूब करने का कोई जरूरी नहीं है इकाई अंक पे आधारित प्रश्न के लिए। यदि 2 टू दी पावर 3 है तो इकाई अंक 8 के बराबर, यदि 3 टू दी पावर 3 दिखे तो इकाई अंक 7 के बराबर, 7 टू दी पावर 3 दिखे तो इकाई अंक 3 के बराबर और 8 टू दी पावर 3 दिखे तो इकाई अंक 2 के बराबर। यह किस किस नंबर के लिए हो सकता है? जब घन के रूप में हो, 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 के ऊपर यदि घन यानी पावर के रूप में 3 दे रखा हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 10 माइनस कर देने पे बराबर होता है। जैसे 2 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 8 के बराबर, 3 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 7 के बराबर, 7 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 3 के बराबर और 8 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 2 के बराबर। यह कंडीशन किसके लिए होगा? 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या क्या नहीं हो सकता है? 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। यदि इसका घन में इकाई अंक ज्ञात करें तो इकाई अंक 10 में माइनस कर देने पर बराबर हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो यहां जैसे 2 टू दी पावर 3 है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 8 है, 8 टू दी पावर 3 है तो डायरेक्ट कह सकते हैं। यदि आप इसे गुना करेंगे तो भी इकाई अंक 2 के बराबर होगा तो डायरेक्ट कह सकते हैं। और यहां से आप बता सकते हैं कि 8 में यदि 2 को जोड़ेंगे तो 10 होगा और 10 का इकाई अंक 0 के बराबर हो रहा है। दोनों कंडीशन में 0 हो रहा है तो इकाई अंक जो होगा आंसर के लिए वह क्या होगा? 0 के बराबर होगा। अब इसमें आपको एक शॉर्ट मेथड बताते हैं। इसके लिए शॉर्ट क्या हो सकता है? यदि 4 पे पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक 4 के बराबर, यदि 4 पे पावर इवन नंबर तो इकाई अंक 6 के बराबर। यही कॉन्सेप्ट का आप प्रयोग करके इससे शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं और जांच कर सकते हैं। इसके लिए इतना करना
जरूरी नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑड इवन के कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नंबर है कि 4 टू दी पावर p का इकाई अंक 6 के बराबर नहीं है। यदि 4 पे पावर ऑड नंबर दे रखा है, यदि 4 पे पावर ऑड नंबर दे रखा है तो इकाई अंक 4 के बराबर हो जाएगा, और 4 पे पावर यदि इवन नंबर दिखे तो इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर होता है। जैसे आपसे कहा जाए 4 टू दी पावर 1 2 3, बताइए इकाई अंक, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं इसका इकाई अंक 4 के बराबर होगा, क्योंकि पावर के रूप में ऑड नंबर दे रखा है। यदि आपसे कहा जाए 4 टू दी पावर 1 टू 4, बताइए इकाई अंक, इसका इकाई अंक 6 के बराबर होगा, क्योंकि पावर के रूप में एक इवन नंबर दे रखा है। यदि 4 पे पावर ऑड नंबर दिखे तो इकाई अंक 4 के बराबर, यदि 4 पे पावर इवन नंबर दिखे तो इकाई अंक 6 के बराबर। यह दो कंडीशन यदि आप याद रखते हैं तो आप ऐसे प्रश्न को मौखिक रूप से कर सकते थे। 6 के बराबर नहीं है, 6 के बराबर नहीं है। यदि 4 पे पावर p का मान 6 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि वह एक इवन नंबर नहीं है, बल्कि ऑड नंबर के रूप में p का वैल्यू दे रखा है। तो पावर के रूप में क्या क्या हो सकता है, पावर के रूप में यदि इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं तो पावर के रूप में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 0 हो सकता है। अब पावर के रूप में 0 दिखे तो आप पावर के रूप में यदि 0 दिखे तो उसे आप पावर के रूप में 4 लिखेंगे। तो इकाई p का क्या क्या मान हो सकता है, 1 2 3 और 4 हो सकता है। यदि किसी भी संख्या में यदि आप किसी भी नंबर में 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, यानी शेषफल क्या क्या हो सकता है। जो जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं उस नंबर से छोटा डिजिट हो सकता है और वह स्टार्ट होगा 0 1 2 3। टोटल 4 शेषफल प्राप्त हो सकता है। जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं उतना ही शेषफल प्राप्त होगा। जैसे आप 6 से भाग देंगे तो टोटल पॉसिबल हो सकता है 6 डिजिट, जहाँ 0 से लेके 5 तक शेषफल प्राप्त हो सकता है यदि 6 से भाग दिया जाए। यहाँ हम 4 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर के रूप में 0 से लेके 3 डिजिट का प्रयोग हो सकता है। कभी आपको 0 हो जाएगा, कभी रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त हो सकता है, या तो 2 प्राप्त हो सकता है या 3 प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए ऑड नंबर क्या क्या है, तो आप कहेंगे 1 और 3 है। तो p का जो वैल्यू होगा वह किसके लिए होगा, 1 और 3 के लिए होगा। p का मान 1 और 3 के लिए लागू होगा। तो आप यहां से अब चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न आपको बताना है। ऐसा ही हम एक टाइप के 2 प्रश्न लेके आए हैं। अब बताइए अगला प्रश्न, यदि 2 टू दी पावर p प्लस 7 टू दी पावर p प्लस 9 टू दी पावर p का इकाई अंक क्या होगा यदि 9 टू दी पावर p का इकाई अंक 1 के बराबर नहीं है। यदि 9 टू दी पावर p का इकाई अंक 1 के बराबर नहीं है तो आपको बताना है कि 2 टू दी पावर p प्लस 7 टू दी पावर p प्लस 9 टू दी पावर p का इकाई अंक क्या होगा। इसके लिए आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दे रखा है 2 टू दी पावर p प्लस 7 टू दी पावर p प्लस 9 टू दी पावर p का इकाई अंक बताइए जब 9 टू दी पावर p का इकाई अंक 1 के बराबर नहीं है। समय समाप्त होता है। अब आपको हम समझाते हैं। चलिए प्रश्न है कि जब
9 टू दी पावर p का इकाई अंक 1 के बराबर नहीं है। क्या दे रखा है? जब 9 टू दी पावर p का इकाई अंक 1 के बराबर नहीं है तो आपको बताना है 2 टू दी पावर p प्लस 7 टू दी पावर p प्लस 9 टू दी पावर p का इकाई अंक। यदि 9 पे पावर ऑड नंबर है, यदि 9 पे पावर ऑड नंबर है तो इकाई अंक हमेशा 9 के बराबर होगा, और यदि 9 पे पावर इवन नंबर दिखे, यदि 9 पे पावर इवन नंबर दिखे तो इसका इकाई अंक 1 के बराबर होगा। तो यहाँ 1 के बराबर नहीं है तो क्या होगा? ऑड नंबर होगा, तो ऑड नंबर पावर के रूप में होगा। तो यदि किसी नंबर में आप 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। यानी शेषफल के रूप में 1 से लेके 3 डिजिट का प्रयोग हो सकता है। अब यदि पावर के रूप में 0 दिखे तो आप क्या करेंगे? तो पावर के रूप में 0 दिखे तो उसे पावर के रूप में 4 लिखेंगे। तो रिमाइंडर के रूप में 1 से लेके 4 तक हो सकता है। किसी भी डेसिमल सिस्टम के नंबर में यदि पावर के रूप में संख्या दे रखा है तो आपको हमेशा 4 से भाग देके रिमाइंडर प्राप्त करना है। यदि रिमाइंडर 1 है तो पावर के रूप में 1 लिखेंगे, यदि रिमाइंडर 2 प्राप्त हो जाए तो पावर के रूप में 2 लिखेंगे। तो यहाँ 9 टू दी पावर p का इकाई अंक 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि 9 टू दी पावर इवन नंबर नहीं हो सकता है। यहाँ 9 पे पावर एक ऑड नंबर हो सकता है, 9 पे पावर ऑड नंबर हो सकता है। तो ऑड नंबर क्या क्या होगा? या तो 1 होगा या आपको 3 प्राप्त होगा। यानी p का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है? या 1 हो सकता है या 3 के रूप में हो सकता है। अब केस फर्स्ट में हम देखते हैं, यदि p बराबर 1 मानते हैं, यदि p बराबर 1 लेके चलेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? निकालिए। p बराबर 1 के लिए, p बराबर 1 के लिए निकालना है। 2 टू दी पावर p दे रखा है तो लिखेंगे 2 टू दी पावर p प्लस 7 टू दी पावर p प्लस 9 टू दी पावर p। अब p का मान 1 रखते हैं, 2 टू दी पावर 1 प्लस 7 टू दी पावर 1 प्लस 9 टू दी पावर 1। सभी नंबर को आपस में जोड़ दीजिए। साथ में यदि 9 को जोड़ेंगे तो 16, 16 में 2 को जोड़ेंगे तो 18, 18 का इकाई अंक 8 के बराबर। इकाई अंक किसके बराबर होगा? यदि पावर के रूप में 1 रखेंगे तो इकाई अंक 8 के बराबर हो जाएगा। अब केस सेकंड देखते हैं, जब p बराबर 3 रखेंगे, यदि p का मान 3 के रूप में रखें तो इकाई अंक क्या होगा? यदि 1 के रूप में रखते हैं तो इकाई अंक जो होता है वह 8 के इक्वल होता है। तो 2 टू दी पावर p दे रखा है, सेकंड नंबर 7 टू दी पावर p है और थर्ड नंबर 9 टू दी पावर p के रूप में है। अब p के लिए क्या रखेंगे? 3 के बराबर रखेंगे। p बराबर यदि 3 रखते हैं तो 2 टू दी पावर 3 प्लस 7 टू दी पावर 3 प्लस 9 टू दी पावर 3। 2 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 8 के बराबर, 3 टू दी पावर 3 का 7 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 3 के बराबर और 9 टू दी पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक हमेशा 9 के बराबर। 9 में यदि 8 को जोड़ेंगे 17, 17 में यदि 3 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। और बताइए 20 का इकाई अंक क्या है? तो इकाई अंक का जो डिजिट है वह 0 के बराबर है। तो इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? तो इसके लिए इकाई अंक यदि p का मान 1 रखें तो इकाई अंक 8 के बराबर हो रहा है, और यदि p का मान 3 के रूप में रखें तो इकाई अंक 0 के बराबर हो रहा है। तो दो पॉसिबल हो सकता है, या तो इकाई अंक 0 हो सकता है या इकाई अंक 8 के रूप में हो सकता है। चलिए आपको बता दिए, यदि ऑड इवन का कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ से चेक करके बता सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगा। 20 का इकाई अंक क्या है? 20 का इकाई अंक 0 के बराबर है तो इसका इकाई अंक क्या रखेंगे? 0 हो जाएगा। यहाँ इकाई अंक 8 के इक्वल हो रहा है तो इसका पॉसिबल क्या क्या हो सकता है? इकाई अंक 0 और 8 हो सकता है।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप बहुत ही हल्का सवाल था। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको करना है। 17 पे पावर p का इकाई अंक बताइए। 17 पे पावर p का इकाई अंक 3 के बराबर है तो p 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है। p 2 अंकों का संख्या दे रखा है, तो बताइए 2 अंकों का कितना संख्या संभव है यदि 17 पे पावर p रखने पर इकाई अंक 3 के बराबर हो रहा है। तो अब यहां से प्रश्न थोड़ा लेवल में आएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए ऐसे प्रश्न को आप कीजिए तो बेहतर ढंग से एग्जाम में कर सकते हैं। चलिए 17 पे पावर p का इकाई अंक 3 के बराबर है, तो इकाई अंक का डिजिट क्या है 7। 7 पे पावर यदि p रखा जाए तो इकाई अंक 3 के बराबर होता है। तो p क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे p का मान जैसे 7 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 3 के बराबर होगा। इकाई अंक किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा। तो p का मान क्या हो सकता है 3 हो सकता है। p बराबर क्या हो सकता है 3 हो सकता है। या 4 का वृद्धि भी किया जाए पावर के रूप में तो इकाई अंक हमेशा बराबर होगा, तो p बराबर 7 हो सकता है। या इसमें यदि आप 4 का वृद्धि करें तो 11 हो सकता है। इसी तरह 4 का वृद्धि करने पर इकाई अंक हमेशा बराबर हो जाएगा। यहां दे रखा है p 2 अंकों की संख्या है। p 2 अंकों की संख्या है, आपको बताना है कि 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है। चलिए बताइए p क्या क्या हो सकता है। 3 से स्टार्ट होगा और 2 अंकों की बड़ी संख्या पे चलिए, तो यह किस रूप में हो रहा है, तो आप कहेंगे 4k प्लस 3 के रूप में हो रहा है। 4k प्लस 3 के रूप में हो रहा है, तो लास्ट जो डिजिट होगा वह 99 हो जाएगा। p 2 अंकों की संख्या है, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, 11 से चेक कर सकते हैं। यदि 3 से चेक करेंगे तो पुनः आपको 3 और 7 को माइनस करना होगा। तो बताइए किसी भी संख्या में आपको पता करना है कि कितना डिजिट प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए आप निकाल सकते हैं अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के माध्यम से, एपी के माध्यम से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद किसके बराबर हो जाएगा, प्रथम पद प्लस पदों की संख्या माइनस 1 बटे सार्व अंतर, जिसे दी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो अंतिम पद क्या दे रखा है, तो tn का वैल्यू tn बराबर 99 दे रखा है, a का वैल्यू 11 के इक्वल है और d का वैल्यू सार्व अंतर किसके बराबर है, दोनों का अंतर 4 के बराबर है। तो अब यहां से आप पता कर सकते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn का वैल्यू क्या है 99 बराबर a का वैल्यू क्या है 11 प्लस n का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू 4 के रूप में दे रखा है। यदि संख्या में 4 का वृद्धि भी किया जाए तो यानी डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। यदि संख्या में 4 का वृद्धि किया जाए तो हमेशा इकाई अंक बराबर होता है। यदि आप इसे बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो 88 हो जाएगा और इसमें आपको 4 से भाग देना है क्योंकि यह गुना के रूप में है। बराबर के इस साइड आ जाएगा तो माइनस भाग के रूप में हो जाएगा। अभी इसे यदि आप भाग करते हैं 22 बार में जाएगा, 22 इक्वल टू n माइनस 1 और यहां से आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं 22 प्लस 1 बराबर 23 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 23 के रूप में होगा। यानी टोटल 23 ऐसा संख्या संभव है, p का 23 ऐसा मान संभव है 2 डिजिट का जिसके लिए इकाई अंक 3 के रूप में होगा। जिसके लिए इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो 3 के बराबर होगा। तो एक बार और आपको बताते हैं कि कैसे आप ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। यदि आप 3 से चेक करेंगे तो 2 डिजिट को माइनस करना होगा, तो भी चेक कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः आपको
इस क्वेश्चन को समझाते हैं। सत्रह पे पावर p का इकाई अंक 3 के बराबर है। तो 17 का इकाई अंक क्या है? 17 का इकाई अंक 7 के बराबर है, और 7 पे यदि पावर p के रूप में दे रखा है तो इकाई अंक 3 के बराबर हो रहा है। तो p किसके लिए होगा? तो p का मान 3 के लिए होगा। तो p कहाँ क्या होगा? 3 होगा। या तो इसमें 4 का वृद्धि भी किया जाए तो भी इकाई अंक हमेशा बराबर होता है, पुनः यदि 4 का वृद्धि किया जाए तो भी इकाई अंक बराबर होता है। तो लास्ट 2 डिजिट नंबर 99 हो सकता है, क्योंकि p का जो वैल्यू होगा वो किस फॉर्म में प्राप्त होगा? 4 के प्लस 3 के रूप में प्राप्त होगा। तो लास्ट का नंबर निकाल सकते हैं 2 डिजिट नंबर, तो 99 हो जाएगा। अब यहां से यदि आप चेक करें तो यहां से आप चेक कर सकते हैं अंतिम पद में यदि प्रथम पद को माइनस करें तो 96 होगा। दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर 4 का है, और 4 से भाग देके यहां से आप n का वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिजिट को आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ p 2 अंकों की संख्या दे रखा है, लेकिन 3 और 7 सिंगल डिजिट नंबर है। तो भी आंसर किसके रूप में आएगा? 23 के रूप में आएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं 11 से 99 तक ही चेक कर लीजिए कि इसका जो है टोटल नंबर कितना होगा 4 के डिफरेंस में। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। यदि 37 टू दी पावर p का इकाई अंक 3 के बराबर है, यदि 37 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 3 के बराबर है, तो बताइए 73 पे पावर यदि p रखा जाए तो इकाई अंक किसके बराबर होगा? यदि 37 का टू दी पावर p का इकाई अंक 3 के बराबर है, अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए, यदि 37 टू दी पावर p का इकाई अंक, यदि 37 टू दी पावर p का इकाई अंक किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो यूनिट प्लेस का नंबर क्या है? तो आप कहेंगे 7 पे भी यदि पावर p रखा जाए तो इकाई अंक 3 के बराबर हो रहा है। तो p किसके लिए हो जाएगा? यदि 7 पे पावर 3 रखेंगे तो इकाई अंक 3 के बराबर होता है, तो p बराबर 3 हो जाएगा। p बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि आप p बराबर 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 343 के बराबर होगा। और इसका यूनिट प्लेस का नंबर क्या है? 3 के बराबर है। या तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं p का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं यदि p पे पावर 7 पे पावर यदि p रखा जाए और इकाई अंक 3 के बराबर हो रहा है, यदि 7 पे पावर p रखा जाए और इकाई अंक 3 के बराबर हो रहा है, यदि 7 पे पावर p रखा जाए और इकाई अंक 3 के बराबर हो रहा है, तो यह किस किस कंडीशन में हो सकता है? 10 में माइनस करने पर 2 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 8 के बराबर होता है, 3 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 7 के बराबर होता है, और 7 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 3 के बराबर होता है, और 8 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 2 के बराबर होता है। यह 2, 3 और 7 पे पावर के रूप में यदि 3 रखा जाए तो इकाई अंक हमेशा 10 में माइनस हो जाता है। तो आप बताइए 7 पे पावर क्या रखा जाए तो इकाई अंक 3 के बराबर होगा? तो आप कह सकते हैं 7 पे पावर यदि 3 रखा जाए तो इकाई अंक 3 के बराबर होगा। तो आप यहां से चेक भी कर सकते हैं 7 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 3 के बराबर 343 होगा, और 343 का इकाई अंक किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। यानी p का मान क्या होगा? तो आप कह सकते हैं p का मान 3 के बराबर होगा। p का मान किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। या इसमें 4 का वृद्धि किया जाए तो p का मान 7 के बराबर भी हो सकता है। यदि पुनः इसमें 4 का वृद्धि किया जाए तो भी इकाई अंक हमेशा बराबर होता है। यह किस सिस्टम के लिए बराबर होता है? तो यह डेसिमल सिस्टम के नंबर में यदि 4 का वृद्धि किया जाए पावर के रूप में तो इकाई अंक हमेशा बराबर होता है। तो आप यहां से कोई भी डिजिट ले सकते हैं पावर के रूप में और निकाल सकते हैं। तो बताना है 73 टू दी पावर 73 टू दी पावर p का इकाई अंक बताइए। कोई भी डिजिट ले सकते हैं। यदि हम p का मान 3 रखते हैं
तो यूनिट प्लेस का नंबर क्या है 3 के रूप में, पावर के रूप में यदि 3 रखेंगे तो इकाई अंक 7 के बराबर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो 7 के बराबर होगा। 3 टू दी पावर 3 का वैल्यू 27 और 27 का इकाई अंक 7 के बराबर। ऐसे प्रश्न को आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। 7 टू दी पावर 3 का p का इकाई अंक 3 हो रहा है, इसका मतलब है कि p का जो वैल्यू होगा वह 3 के बराबर होगा, या आप यहां से वैल्यू के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो p का यदि 1 रखेंगे तो 7 के बराबर होगा, 2 रखेंगे तो 9 के बराबर होगा, 3 रखेंगे तो 3 के बराबर होगा, और 4 रखेंगे तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वो 1 के बराबर होगा। किसके लिए p का वैल्यू 3 के लिए इकाई अंक 3 के बराबर होगा। पुनः यदि पावर में 4 का वृद्धि कर दिया जाए तो भी इकाई अंक हमेशा बराबर होगा। कोई भी p का मान यदि रखें तो इकाई अंक निकाल सकते हैं, और आपको हमेशा छोटा सा नंबर लेना है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताना है, यदि 2 टू दी पावर n तथा 4 टू दी पावर n का इकाई अंक समान है तो बताइए n दो अंकों की कितनी संख्या संभव है। यदि 2 टू दी पावर n तथा 4 टू दी पावर n का इकाई अंक आपस में बराबर है, यदि 2 टू दी पावर 4 2 टू दी पावर n और 4 टू दी पावर n का इकाई अंक आपस में बराबर है तो बताइए कि दो अंकों की कितनी संख्या संभव है। n का मान 2 अंकों का है और बताना है कि 2 अंकों का कितना संख्या संभव है। तो चलिए आप यदि n का मान ट्रेडिशनल मेथड से पहले बताते हैं, यदि n का मान यदि आप n का मान चलिए यदि n बराबर 1 रखेंगे तो 2 टू दी पावर n का मान क्या हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 1 का मान 2 के बराबर हो जाएगा। 4 टू दी पावर n के लिए तो n का मान किसके बराबर रख रहे हैं, तो n बराबर यदि 1 रखेंगे तो इसका इकाई अंक 4 के बराबर होगा। 4 टू दी पावर 1 का इकाई अंक 4 के बराबर होगा। यदि n बराबर 2 रखें तो 2 टू दी पावर 2 का इकाई अंक 4 के बराबर, 4 टू दी पावर 2 का इकाई अंक 6 के बराबर। n का मान यदि 3 रखेंगे तो 2 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 8 के बराबर, और 4 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 4 के बराबर। यदि n बराबर 4 रखें तो 2 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 6 के बराबर, और 4 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 6 के बराबर। तो किस मान के लिए, तो आप कह सकते हैं कि n के 4 मान के लिए, n बराबर किसके लिए ऐसा होगा, तो n बराबर 4 के लिए ऐसा होगा कि यदि 2 टू दी पावर n रखा जाए या 4 टू दी पावर n रखा जाए n बराबर 4 के लिए ऐसा होगा यदि 2 टू दी पावर n रखा जाए या 4 टू दी पावर n रखने पर इकाई अंक हमेशा दोनों कंडीशन में समान होता है। यदि n बराबर 1 रखेंगे तो 2 टू दी पावर 1 का इकाई अंक 2 के बराबर हो जाएगा, यहाँ 4 के बराबर होगा। मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है, दोनों कंडीशन में मैच नहीं हो रहा है। यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, दोनों कंडीशन में क्या है, इक्वल नहीं है। तो n के 4 मान के लिए दोनों कंडीशन में इकाई अंक बराबर हो रहा है। तो यही दे रखा है कि 2 टू दी पावर n तथा 4 टू दी पावर n का इकाई अंक बराबर है। तो किस मान के लिए बराबर है, तो आप कह सकते हैं n बराबर 4 के लिए ऐसा होगा। तो n दो अंकों का संख्या है, n क्या है, दो अंकों का संख्या है। यदि 4 में 4 का वृद्धि किया जाए या जो भी संख्या होगा वह 4 के प्लस 4 के रूप में होगा, 4 के प्लस 4 के रूप में होगा, या आप यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो भी संख्या होगा क्या होगा,
4k+1 के रूप 4 के रूप में होगा। यदि यदि k बराबर 0 रखें तो क्या होगा, 4 होगा। यदि k बराबर 1 रखेंगे तो 8 होगा। इसी तरह यदि 4 का वृद्धि भी कर दिया जाए तो इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या क्या होगा, 96 होगा। 3 डिजिट में जाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 96 तक लेके चलेंगे। अब 96 से लेके 4 तक में कुल ऐसे कितना संख्या हो रहा है जो 4 के डिफरेंस में हो रहा है। तो पता करने के लिए आपको सिंपल सा मेथड है, लास्ट नंबर में फर्स्ट नंबर को माइनस कर दीजिए। 96 में यदि 4 को माइनस करेंगे और जितना का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस से आपको भाग दे देना है। लास्ट नंबर में फर्स्ट नंबर को माइनस करना है और कॉमन डिफरेंस से भाग देने के बाद यदि 1 ऐड कर दें तो क्या होता है, n का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। यदि उसमें आप 1 को ऐड कर दें तो भी इकाई अंक, तो क्या होगा, n का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यह कहां से फॉर्मूला आता है, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन से आप निकाल सकते हैं, यानी एपी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसके लिए होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से यदि आप n का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा Tn माइनस a बटे डी प्लस 1। तो यही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप यहां से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए बताइए, यदि माइनस करते हैं तो 92 हो जाएगा। 92 में यदि आप 4 से भाग देके 1 ऐड कर दीजिए, तो बताइए 92 कितना बार में, 23 बार में, प्लस 1 बराबर टोटल जो है डिजिट 24 हो रहा है। लेकिन यहाँ n 2 अंकों का संख्या है तो कौन कौन सा नंबर नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है और 8 नहीं हो सकता है। तो 24 में आपको 2 डिजिट माइनस कर देना है। 24 में आपको 2 को माइनस कर देना है। 24 में आपको 2 को माइनस करके बताइए कि क्या होगा, 22 होगा। यानी टोटल 2 अंकों का 22 संख्या संभव है, जिसके लिए टोटल 2 अंकों का 22 संख्या संभव है, जिसके लिए 2 टू दी पावर n तथा 4 टू दी पावर n का इकाई अंक बराबर हो जाएगा। कुल 2 अंकों का 22 ऐसे संख्या संभव है जिसके लिए 2 टू दी पावर n प्लस 2 टू दी पावर n तथा 4 टू दी पावर n का इकाई अंक बराबर हो जाता है। यदि यहां कहे कि टोटल 2 अंकों की, तो क्या कहेंगे, 22 होगा। यदि 1 से स्टार्ट होगा तो इसके लिए क्या होगा, 24 हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद आपको हम बताते हैं कि कैसे। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट वैल्यू देन x। चलिए इसको हिंदी में हम निकाल लेते हैं। जब 28 टू दी पावर x तथा 22 टू दी पावर x का इकाई अंक समान है तो बताइए x 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है। यदि 88 टू दी पावर x तथा 22 टू दी पावर x का इकाई अंक क्या है, बराबर है, तो 8 टू दी पावर x तथा 2 टू दी पावर x का इकाई अंक बराबर है। यदि x का मान 1 रखते हैं तो इकाई अंक 8 के बराबर होगा, यहाँ इकाई अंक 2 के बराबर हो जाएगा। यदि x का वैल्यू 2 के बराबर रखते हैं तो 8 का स्क्वायर 64, जिसका इकाई अंक 4 के बराबर होगा। 2 टू दी पावर 2 का इकाई अंक 4 के बराबर होगा। x बराबर यदि 3 रखेंगे तो इकाई अंक 2 के बराबर होगा, यहाँ इकाई अंक 8 के बराबर हो जाएगा। यदि x का वैल्यू 4 के बराबर रखें तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा और यहाँ भी इकाई अंक 6 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल 2 कंडीशन में इकाई अंक बराबर होता है।
x बराबर यदि 1 रखें 2 रखें या x बराबर 4 रखें तो इकाई अंक दोनों कंडीशन में बराबर हो जाता है। जैसे 88 टू दी पावर x का इकाई अंक 22 टू दी पावर x के इकाई अंक के बराबर होगा जब x बराबर 2 रखा जाए और x का मान 6, x का मान किसके बराबर रखा जाए, x का मान 4 के बराबर रखा जाए तो दोनों कंडीशन में इकाई अंक बराबर होता है। तो x क्या हो सकता है, तो x का मान हो सकता है 4k प्लस 2 के रूप में और दूसरा 4k के रूप में हो सकता है, k1 के रूप में। या तो 4 के मल्टीपल में होगा नंबर x का वैल्यू या तो 4k के मल्टीपल से 2 अधिक होगा। तो आपको बताना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है। यदि 2 अंकों का बड़ी संख्या निकालें तो 99 होगा, 99 से एक कम करेंगे तो 98 हो जाएगा। या किसके रूप में 99 है, तो 4k प्लस 3 के रूप में है। क्या होना चाहिए, 4k प्लस 2 के रूप में होना चाहिए, तो 99 कैंसिल हो जाएगा। 98 को यदि चेक करें तो 4k प्लस 2 के रूप में हो रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की तो क्या कहेंगे 98। यदि x का 98 मान रखा जाए तो इकाई अंक हमेशा बराबर होगा 88 टू दी पावर x का और 88 टू दी पावर 22 टू दी पावर x का इकाई अंक बराबर हो जाएगा। तो x के किस मान के लिए, तो x का 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 98 के लिए 98 के लिए ऐसा होगा। अगला प्रश्न है, जब 2 टू दी पावर n प्लस 8 टू दी पावर n का इकाई अंक शून्य है, जब 2 टू दी पावर n का इकाई अंक प्लस 8 टू दी पावर n का इकाई अंक शून्य के बराबर है, तो आपको बताना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। n का वैल्यू 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है कि क्या रखें कि दोनों कंडीशन में इकाई अंक शून्य के बराबर हो जाए। तो n का मान निकाल सकते हैं। n बराबर यदि 1 रखें तो 2 टू दी पावर 1 का इकाई अंक में यदि 8 टू दी पावर 1 का इकाई अंक को जोड़ें तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 0 के बराबर होगा। और n बराबर यदि 2 रखते हैं तो इकाई अंक क्या होगा 2 टू दी पावर 2 प्लस 8 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2 का इकाई अंक 4 के बराबर और 8 टू दी पावर 2 का इकाई अंक 4 के बराबर। दोनों को यदि ऐड करें तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 8 के बराबर होगा। n के 2 मान के लिए नहीं हो सकता है। n बराबर यदि 3 रखते हैं तो 2 टू दी पावर 3 प्लस 8 टू दी पावर 3। अब 2 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 8 के बराबर प्लस 8 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 2 के बराबर। दोनों नंबर को आपस में यदि ऐड करें तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 0 के बराबर होगा। तो किस किस कंडीशन में हो रहा है, तो आप कह सकते हैं n बराबर 1 के लिए ऐसा हो सकता है कि दोनों नंबर को यदि आपस में जोड़ा जाए तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 0 के बराबर होगा। यदि n बराबर 4 रखें तो 2 टू दी पावर 4 प्लस 8 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 6 के बराबर, 8 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 6 के बराबर। दोनों को यदि आप ऐड करें तो इकाई अंक 2 के बराबर होगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। n के किस मान के लिए ऐसा होगा, तो आप कहेंगे n बराबर 1 के लिए ऐसा होगा और n का मान 3 के लिए ऐसा होगा। यदि n का मान 1 रखा जाए या 3 रखा जाए तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा 0 के बराबर होगा। दोनों नंबर को आप के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया, तो इसे आप लिख सकते हैं 4k प्लस 1 के रूप में हो सकता है या 4k प्लस 3 के रूप में हो सकता है। 4k प्लस 1 के रूप में हो सकता है क्योंकि यदि पावर में 4 का वृद्धि भी किया जाए तो इकाई अंक बराबर होता है। यदि 1 में 4 के रूप में वृद्धि भी किया जाएगा तो इकाई अंक हमेशा बराबर होगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगा। यह किस रूप में है तो इसे आपको पता करना है, तो आप कह सकते हैं यह
4k+3 के रूप में। यदि 4 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 3 के बराबर होगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, होना भी क्या चाहिए, 4k+3 के ही रूप में होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगा। यदि n का मान 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 रखा जाए और 2n+8n का इकाई अंक ज्ञात किया जाए तो वह क्या होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करना है। यदि 3n+7n का इकाई अंक 0 के बराबर है तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। इसमें आपको बताना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। यदि 3n+7n का इकाई अंक 0 के बराबर है तो आपको बताना है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है, जिसके लिए 3n+7n का इकाई अंक 0 के बराबर होगा। यदि आप इसे हल करें तो निकाल सकते हैं, प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि n बराबर 1 रखें तो 3n+7n दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो इकाई का अंक होगा वह 0 के बराबर होगा। यदि n बराबर 2 रखेंगे तो 3n+2+7n+2 3n+2 का इकाई अंक 9 के बराबर, 7n+2 का इकाई अंक 9 के बराबर, दोनों को आप ऐड करेंगे तो इकाई का जो अंक होगा वह 8 के बराबर हो जाएगा। n बराबर 3 के लिए तो 3n+3+7n+3 3n+3 का इकाई अंक 7 के बराबर, 7n+3 का इकाई अंक 3 के बराबर, दोनों को आप यदि ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 0 के बराबर। और n बराबर यदि 4 रखें तो 3n+4+7n+4 3n+4 का इकाई अंक 1 के बराबर, 7n+4 का इकाई अंक 1 के बराबर, दोनों को यदि ऐड करेंगे तो इकाई अंक 2 के बराबर होगा। n के किस मान के लिए ऐसा हो सकता है, तो आप कहेंगे n का जो मान होगा या तो आप 1 के रूप में रख सकते हैं या n का मान 3 के रूप में रख सकते हैं। यदि n का मान 1 भी रखेंगे तो इकाई अंक 0 के बराबर होगा। इसके लिए 3n+7n को यदि आप हल करें तो इकाई अंक 0 के बराबर होगा, या n का मान 3 भी रखेंगे तो इकाई अंक 0 के बराबर होगा। या इसमें 4k के वृद्धि भी किया जाए, जैसे 4k+1 भी रखें तो इकाई अंक हमेशा 0 के बराबर होगा, या 4k+3 के रूप में भी नंबर को रखा जाए तो भी इकाई अंक 0 के बराबर होगा। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 99 होगा। अब बताइए 99 किस रूप में है, 4k+3 के रूप में है, क्योंकि यदि 4 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 3 के बराबर होगा। क्या होना चाहिए, 4k+3 के रूप में होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। n का क्या मान हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। यदि आपसे कहा जाए a² या a⁴n प्लस b⁴n, a⁴n प्लस b⁴n हमेशा विभाजित होगा। फैक्टर के सिद्धांत से यदि a⁴n प्लस b⁴n विभाजित होगा a प्लस b से, जब n एक विषम संख्या हो,
यदि संख्या a टू दी पावर n हमेशा विभाजित होगा a प्लस b से जब n एक क्या हो, विषम संख्या हो। फैक्टर के सिद्धांत से आप बता सकते हैं यदि संख्या a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n हमेशा विभाजित होगा a प्लस b से जब n का मान एक विषम संख्या में दे रखा हो। अब दोनों नंबर को आप यदि ऐड करें तो इकाई अंक किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो n का क्या मान हो सकता है, एक ऑड नंबर में मान हो सकता है। तो n का ऑड नंबर में मान क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 3 हो सकता है। यहाँ चेक करने का जरूरी नहीं है, यदि आप इस कॉन्सेप्ट को यदि याद रखते हैं तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 1 के रूप में होगा और दूसरा नंबर 3 के रूप में रखा जाए तो संख्या a प्लस b से विभाजित होगा और a प्लस b का इकाई अंक 0 के बराबर हो रहा है। a प्लस b का इकाई अंक 0 के बराबर हो रहा है तो n का मान क्या होगा, 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। n का मान जो होगा वह 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। 1 में यदि 4k का वृद्धि भी किया जाए तो हमेशा इकाई अंक बराबर होगा। यदि 3 में 4k का वृद्धि भी किया जाए तो भी इकाई अंक बराबर होगा। दोनों कंडीशन में इकाई अंक बराबर होता है तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और 99 किस रूप में है, 4k प्लस 3 के रूप में है तो इसका आंसर क्या होगा, 99। हमें भी प्राप्त क्या करना था, 4k प्लस 3 के रूप में हो या 4k प्लस 1 के रूप में हो। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट कह सकते हैं। जैसे पिछला जो क्वेश्चन आपको बताए इस क्वेश्चन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। a टू दी पावर n के रूप में है प्लस b टू दी पावर n के रूप में है, दोनों का योग 0 है, यानी 8 में यदि 2 को जोड़ें तो 10 होगा। n किसके लिए होगा, n एक विषम संख्या के लिए होगा तो n क्या होगा, विषम संख्या का नंबर होगा, 1 होगा या 3 होगा। या तो इसमें आप 4k का वृद्धि भी किया जाए तो भी इकाई अंक बराबर होता है तो 4k प्लस 3 के रूप में होगा। यहां से आप चेक करके निकाल सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। चलिए 10वां क्वेश्चन आपको करना है। 17 पे पावर n का इकाई अंक 9 के बराबर है तो n 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। यदि 17 पे पावर n का इकाई अंक 9 के बराबर है, यदि 17 पे पावर n रखा जाए तो इकाई अंक जो है वह 9 के बराबर है तो n किसके लिए होगा, तो आप कहेंगे n का मान 2 के लिए होगा क्योंकि 17 का इकाई अंक 7 के बराबर है। 7 पे पावर यदि 2 रखेंगे तो इकाई का अंक होगा वह 9 के बराबर। तो n के किस मान के लिए, तो आप कहेंगे n के 2 मान के लिए ऐसा होगा। यदि n का मान 2 रखा जाए तो इकाई अंक 9 के बराबर। या तो आप इसमें 4k का वृद्धि भी किया जाए तो यह किस फॉर्म में प्राप्त हो रहा है, 4k प्लस 2 के रूप में प्राप्त हो रहा है, 4k प्लस 2 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगा, 999 होगा। अब यह किस फॉर्म में हो रहा है, तो आप कहेंगे 4k प्लस 3 के रूप में हो रहा है क्योंकि यदि 999 में 4 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होगा, लेकिन रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होना चाहिए तो इससे एक कम नंबर होगा, इससे एक कम डिजिट लेंगे तो 998 हो जाएगा। यह किस फॉर्म में प्राप्त हो रहा है, 4k प्लस 2 के रूप में प्राप्त हो रहा है। किस रूप में प्राप्त होना चाहिए, 4k प्लस 2 के रूप में ही प्राप्त होना चाहिए तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 998 हो जाएगा। चलिए ऐसे प्रश्न को आप मौखिक रूप से करने का प्रयास कीजिए। जब n एक प्राकृत संख्या है तो 7 टू दी पावर n होल टू दी पावर 4n प्लस 1 का इकाई अंक क्या होगा। यदि 7 टू दी पावर 3 का इकाई अंक निकालें तो 7 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 3 के बराबर होगा। यदि इसके ऊपर 4n रखा जाए या 4n रखा जाए तो इकाई अंक क्या होगा, और इसमें 1 ऐड किया गया है तो 3 टू दी पावर 4
के रूप में नंबर है तो इसका इकाई अंक 1 के बराबर होगा, और यदि 1 में यदि 1 को ऐड कर दें तो इकाई अंक हमेशा 2 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या 7 टू दी पावर 3 है, होल टू दी पावर 4n है, 7 टू दी पावर 3 है, होल टू दी पावर 4n है, तो इकाई अंक क्या होगा? इसके लिए आपको यदि संख्या के ऊपर पावर हो तो उस कॉन्सेप्ट में आपको बताए थे, यदि a पे पावर 3 दे रखा है, होल टू दी पावर 4k है, 4k के रूप में है या पावर के रूप में 4 के मल्टीपल में दे रखा है, तो इसका इकाई अंक बराबर होगा a टू दी पावर 3 के इकाई अंक के बराबर। चलिए इसी कॉन्सेप्ट के आधार से निकाल सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 टू दी पावर 7 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 3 के बराबर, 3 टू दी पावर 4n, 3 टू दी पावर 4 का इकाई अंक निकाल सकते हैं, 1 के बराबर होगा, 1 में यदि 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका इकाई अंक किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। फाइंड द डिजिट इन द टेंस प्लेस टू मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 50। आपको बताना है कि टेंस प्लेस का नंबर क्या होगा। 5 गुने 2 टू दी पावर 50 दे रखा है। आपको बताना है कि दहाई का जो अंक होगा वह दहाई का अंक क्या होगा। तो आपको यहां से कॉमन लेना है, 5 गुने 2 टू दी पावर 49 लिख सकते हैं। जब संख्या का आधार समान हो, गुना के रूप में हो, पावर को जोड़ सकते हैं। तो दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा और 2 टू दी पावर 49 होगा। इकाई का अंक यदि पूछा जाए तो डायरेक्ट यहां से कह सकते हैं 10 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें जीरो से तो उसका इकाई अंक 0 के बराबर होगा। लेकिन यहां पूछा गया है कि दहाई का अंक क्या होगा, तो दहाई का अंक निकालने के लिए आप इसका इकाई का अंक निकाल सकते हैं। आप इसका यदि इकाई का अंक निकालें तो 2 टू दी पावर 49 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 1 के इकाई अंक के बराबर होगा। यदि पावर में 4 से भाग देंगे रिमाइंडर के रूप में लिखेंगे और इसका इकाई अंक 2 के बराबर होगा। और यहाँ दहाई अंक का इकाई अंक किस डिजिट क्या है? 1 के रूप में है और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बताइए इसका टेंस प्लेस जो होगा वह किसके रूप में होगा? 2 के रूप में होगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह 100 प्लेस का नंबर बता सकते हैं, कॉमन लेके आपको बताना है। सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके यहां से 100 प्लेस का नंबर निकाल सकते हैं, 1000 प्लेस का नंबर निकाल सकते हैं और इसके बाद आपको बताना है राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा। राइट मोस्ट डिजिट का मतलब है कि दिए गए संख्या के राइट साइड से, दिए गए संख्या के राइट साइड से यदि चेक किया जाए, जैसे 210 दे रखा है तो आपको बताना है कि 120 का राइट मोस्ट डिजिट क्या है। तो शून्य को छोड़ के जो भी प्रथम अंक होगा वही आपका राइट मोस्ट डिजिट हो जाएगा। तो आपको बताना है राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा, तो 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार आपको यहाँ बताना है कि राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 टू दी पावर 2928 मल्टीप्लाई 10 होल टू दी पावर 2928 लिख सकते हैं। यहाँ राइट मोस्ट डिजिट पूछा गया है तो यहाँ से आप जीरो को काट के इकाई अंक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको बताना है यहाँ इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, पावर में 4 से भाग देना है और रिमाइंडर को लिखना है। 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर लिखेंगे तो रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। जब रिमाइंडर 0 के बराबर हो तो पावर के रूप में आपको 4 लिखना है। 3 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 1 के बराबर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे प्रश्न को आप भी कर सकते हैं। बहुत
लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है 7 टू दी पावर 7 प्लस 77 टू दी पावर 77 प्लस 777 होल टू दी पावर 777, ऐसा 100 टर्म दिया गया है। और आपको बताना है यदि सभी नंबर को आपस में जोड़ा जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। तो फर्स्ट डिजिट को चेक कीजिए, फर्स्ट डिजिट का इकाई अंक क्या है, 7 के बराबर है। पावर में आपको 4 से भाग दे के रिमाइंडर लिखना है, प्लस सेकंड नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, 7 के बराबर है। पावर में आपको 4 से भाग दे के रिमाइंडर लिखना है, प्लस 7 टू दी पावर में आपको 4 से भाग दे के रिमाइंडर लिखना है। इसी प्रकार आप 100 टर्म तक जाएंगे, 100 टाइम्स लिखेंगे। यदि 7 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 3 के बराबर, प्लस 7 टू दी पावर 1 का इकाई अंक 7 के बराबर, पुनः 7 के बराबर, इस प्रकार आप कितना बार जोड़ेंगे, 99 बार जोड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, 7 गुने 99 प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 99 बार जोड़ने से बेहतर है कि 99 से आप मल्टीप्लाई कर दें। आप यहां से आप इकाई अंक निकाल सकते हैं, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई अंक के डिजिट क्या होगा, 63 का 3 प्लस 3, और इकाई अंक जो इसका होगा वह 6 के रूप में होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए, यह आपका लास्ट सवाल था। इसके बाद आपको हम बताएंगे विभाज्यता का नियम कैसे आप किसी भी संख्या में निकाल सकते हैं, किसी भी सिस्टम के अंतर्गत आप विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको यूनिक सा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसके आधार से आप डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत विभाज्यता का नियम मौखिक रूप से किसी भी संख्या पर अप्लाई करके जल्द से जल्द निकाल सकते हैं।